गोहाना खानपुर में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में पूरे भारत में एकमात्र भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही डॉक्टर छात्राओं की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जारी धरने के 25वें दिन तक छात्राओं का कहना है कि कौन धरने पर बैठना चाहता है। वे तो अपनी पढ़ाई के लिए आई थी ताकि डॉक्टर बनकर सेवा कर सके। सरकार ने 40 लाख की जो बॉन्ड पॉलिसी लागू करने की बात कही, उससे सामान्य परिवार के बच्चे तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर रितु और डॉक्टर प्रेरणा ने कहा कि साथ की सर्विस के लिए कोई गारंटी नहीं, तो पीजी में दाखिला होता है तो उस 40 लाख का क्या होगा, और अगर पीजी के लिए असमर्थ रहे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जबकि पहले ऐसे बॉन्ड की कोई नीति नहीं है। सरकार बातचीत कर रही है मगर उनको लिखित में किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो वे अगला कदम भी उठाने से वे पीछे नहीं हटेंगे। गोहाना के खानपुर से सारिका नरवाल की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा देश भर में 60 लाख सरकारी नौकरियों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए शनिवार को समिति से जुड़े युवाओं ने गोहाना में देश की बात के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदीप चहल और विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सैनी पहुंचे। समिति के संयोजक सोमवीर लाठर ने कहा कि सरकार जब चाहे अपने वोट बैंक के लिए संविधान में संशोधन कर देती है, मगर अब सरकार को रोजगार गारंटी जैसे मुद्दों पर भी संशोधन करना होगा। आज का युवा मन की बात नहीं सुनना चाहता बल्कि देश की बात करना चाहता है। सरकार जानबूझकर ऐसी व्यवस्था और नीतियां बना रही है जिससे रोजगार खत्म करके सिर्फ मजदूर तैयार कर रही है, मगर समिति देश की बात को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके युवाओं को एक साथ जोड़ेगी ताकि इस तानाशाही सरकार को रोजगार देने के लिए मजबूर कर सके। जिस तरह से किसानों ने कृषि बिलों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार युवा भी अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बारे में बातचीत करते हुए सोमवीर लाठर, प्रदीप चहल और जसबीर लठवार ने जगत महान न्यूज़ से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और इस वक्त मैं गोहाना में कुछ युवाओं से बात करना चाहूँगी। एक प्रोग्राम शुरू किया है देश की बात, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात। इन युवाओं ने देश की बात के नाम पर देश भर में जो 60 लाख खाली पद पड़े हैं उन पे भर्ती करने को लेकर राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने की बात की है, और इस नीति को लेकर कुछ युवाओं ने एक बीड़ा उठाया है। उन युवाओं से मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो सोमवीर लाठर, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है हमारे चैनल पर भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने तो पहली बार देखा है ये देश की बात की जो आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये प्रोग्राम आपने कहाँ से शुरू किया और उसका उद्देश्य क्या है? जी ये फाउंडेशन है हमारी पूरी की पूरी, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुई है। तो करीब 6 महीने, फाउंडेशन तो ये बहुत पहले से चल रही है, लेकिन मैं करीब 6 महीने पहले से इस फाउंडेशन से जुड़ा। और इस फाउंडेशन से जुड़ने के बाद जैसे जैसे मुझे पता लगा था, उसके बाद मैं सब कुछ पता करने के बाद मैं इससे जुड़ा था। और अभी 6 महीने के बाद हमारी जो भी पूरी की पूरी फाउंडेशन थी, आज संविधान दिवस था, तो इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर हमने ये शुरुआत की ताकि जो हमारा संविधान है उसमें एक रोजगार नीति लागू हम करवा सकें। क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं ये अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ, उसके अंदर आजकल कुछ ऐसा चल रहा है, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश में जो जितने भी युवा हैं उन सभी को रोज़गार मिले, और उन सभी के रोज़गारों के लिए मतलब कि जो हर बार राजनीतिक संगठन वाले लोग हैं वो हर बार वादा करते हैं कि हम अब की बार इतने रोज़गार के अवसर लेके आएंगे, इतने लेके आएंगे, तो हमें मतलब कि आगे से वो हमें सुनना ही नहीं है। कोई हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। हम मतलब उन राजनेताओं की बात या घोषणाओं पे अमल करवाने की बजाय आप अपनी ये बात रखना चाह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद में जितने भी संशोधन होते हैं एक नीति ऐसी बनाई जाए, रोजगार की नीति हो। हाँ जी, वो रोजगार की नीति हो, और वो रोजगार की नीति सिर्फ इस तरह नहीं, जैसे कि अभी रोजगार की नीति अभी भी है कुछ संविधान में, लेकिन वो बेफिजूल बोल दूंगा मैं उनको, क्योंकि उनमें क्या चल रहा है, उनमें ठेकेदार अपनी मर्जी से किसी को भी भर्ती करते हैं, उसके बाद सरकार उन्हें किसी भी योजना के तहत पक्के कर देती है। उनमें कुछ ऐसा चल रहा है। हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हर एक युवा को अपनी काबिलियत के अनुसार कोई ना कोई मतलब कि जो भी उनके रोजगार है, जो भी वो सरकार देना चाहती है, और अपनी काबिलियत के अनुसार दे। जैसे कि जो हमारी फाउंडेशन है उसने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का प्रचार करने के लिए मुझे नियुक्त किया है। सोनीपत से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जो भी मतलब कि सोनीपत का आंदोलन है उसका एक तरह से ये मान लो कि उसका मार्गदर्शन मुझे करना है। तो लाठर साहब, कई बार क्या होता है, इस तरह कमेटियाँ बन जाती, युवा उनके साथ बहुत आ जाते हैं। हाँ जी। और राजनीतिक दल कोई भी ऐसे पावरफुल कमेटियों को जिनको लगता है कि इनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं,
उनको बुला लेते हैं और वो चले भी जाते हैं कि भाई मैं इस पार्टी के साथ जुड़ जाऊं ताकि मेरा रोजगार तो कम से कम सेफ हो। हाँ जी। तो आपका फ्यूचर में है किसी पार्टी? ना 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 हम किसी, मेरा है फ्यूचर में, लेकिन जो मेरा दल है उसका मैं किसी भी पार्टी के साथ कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। मेरा अपना खुद का मत है, मैं अपना मत चाहे किसी भी पार्टी को दूँ, मेरे साथी हैं उन सभी का मत है, वो अपना मत चाहे किसी भी पार्टी को दे, लेकिन हमारा कोई भी जो हमारा संगठन है वो किसी भी एक पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। और आपके साथ जो इस रोजगार की उम्र से भी बाहर निकल गए लठवाल साहब भी आ रहे थे और ये बड़ा समर्थन कर रहे थे। लठवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका क्या मकसद है इन युवाओं के साथ जुड़ने का? आपकी तो उम्र भी निकल चुकी है। हमारा मकसद ये हमारे बच्चे हैं और हमने जो भी देश समाज तक सीखा है तो हम पूरी ऊर्जा इनके साथ में लगा कर चलेंगे और पूरे संगठन को हम इनको कहीं भी कोई गलत काम नहीं करने देंगे। मैंने बताया था हम महात्मा गांधी के रास्ते पर और अन्ना हजारे के रास्ते पर चलकर इनको दिशा नहीं भटकने देंगे। हम कहीं भी बच्चों को हम इनको अच्छी गाइडेंस करेंगे। देश का चाहे राष्ट्रपति हो वो हमारा सबका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हो हमारा सबका प्रधानमंत्री है, उस दिशा तक हम इस आंदोलन को पूरे देश में पूरे संगठन को वहाँ तक लेके जाएंगे। हमारी मांग एक ही है, वह 60 लाख जो भर्तियाँ हैं इन बच्चों की उनको करो और उसमें हमें तन मन धन से इनके साथ में है हर तरीके से। लठवाल साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि युवाओं को रोजगार चाहिए और युवा मतलब इस जैसे लोग हैं जो इन जैसे लोग हैं वो इस उम्र से बाहर निकल चुके हैं लेकिन फिर भी इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रदीप चहल का तो हमेशा से युवाओं के साथ सहयोग रहा है। युवा हैं तो अब भी युवा मैं कह सकती हूँ, लेकिन अपनी मतलब जो उम्र होती है एक नौकरी की उससे ये भले ही आउट हो गया, लेकिन युवाओं को जोड़ने के लिए इनका एक अलग से तरीका है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी, प्रदीप भाई आपके पास एक पहले भी था जब बहुत टाइम पहले, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं संगठन का, और एक नया संगठन आज फिर आपके पास है, तो आपकी क्या गाइडलाइन रहेगी इन युवाओं? बहन जी, पहले हमने हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन बना रखा था, वो संगठन आज भी है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का। और अब तो ये जो गौरव लाठर इन्होंने एक संगठन बनाया था और उन्होंने ये कार्यक्रम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पहला कार्यक्रम किया है। इन्होंने आज मुख्य अतिथि के रूप में मेरे को बुलाया था और देवेंद्र सैनी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया था। और हम युवाओं की आवाज़ में 22 साल से युवाओं की आवाज़ उठा रहा हूँ, किसानों की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो हम ये आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और लाठर साहब, हम भी आपको ये शुभकामनाएं देंगे कि जिस तरह की जो लड़ाई शुरू की है आपने, ये लड़ाई सड़कों से हो, संसद तक पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी तरह की जैसे युवा हैं हिंसात्मक ना हो, ये आप वैसे पहले भी कह चुके हैं और हमारी भी एक शुभकामनाएं हैं कि इस तरह की बात ना हो। और ये जो 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, इनको सरकार को तुरंत चाहिए कि जिन युवाओं को आज किसी कार्यालय में बैठकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी, आज उस ड्यूटी के लिए ये युवा लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इनकी बात सुने, ऐसा हम सब लोग भी चाहते हैं। गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।